आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे भीड़-भाड़ से सख्त नफरत थी। उसने जानबूझकर एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन चुनी थी ताकि शांति से अपने पैतृक गांव पहुंच सके। ट्रेन रात के 11 बजे स्टेशन से निकली। डिब्बा बिल्कुल खाली था, बस एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चादर ओढ़े सोया था। करीब रात के 2 बजे ट्रेन अचानक एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां चारों तरफ घना कोहरा था। बोर्ड पर धुंधला सा नाम लिखा था, कालूपुर। आर्यन को याद था कि इस रूट पर ऐसा कोई स्टेशन नहीं आता। अचानक डिब्बे का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। एक महिला अंदर आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। वो आर्यन के ठीक सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। आर्यन को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। उसने ध्यान दिया कि ट्रेन चलने लगी थी, लेकिन पहियों की आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने उस महिला से बात करने की कोशिश की। मैम, क्या आपको पता है अगला स्टेशन कौन सा है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने गौर किया कि महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके सैंडल से खून रिसकर फर्श पर गिर रहा था। आर्यन का गला सूख गया। उसने उस बूढ़े आदमी को जगाने की कोशिश की जो चादर ओढ़कर सोया था। जैसे ही आर्यन ने बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा, चादर नीचे गिर गई। चादर के नीचे कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। तभी सामने बैठी महिला धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी धातु के रगड़ने जैसी डरावनी थी। उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस ट्रेन में जो एक बार चढ़ता है वो कभी उतरता नहीं, क्योंकि ये ट्रेन पटरी पर नहीं, चिताओं पर चलती है। आर्यन बदहवास होकर डिब्बे के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे लॉक थे। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और चीखते हुए साए नजर आ रहे थे। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरी ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। डिब्बे की लाइटें जलने बुझने लगीं और वो डरावनी महिला गायब हो गई। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे ग्रामीणों को आर्यन बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो पुलिस ने बताया कि जिस कालूपुर स्टेशन की वो बात कर रहा है, वो 50 साल पहले एक बड़े ट्रेन हादसे के बाद बंद कर दिया गया था और अब वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। आज भी आर्यन ट्रेन के नाम से कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद वो महिला आज भी किसी खाली डिब्बे में उसका इंतजार कर रही है। आर्यन को शहर के एक पुराने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी, लेकिन आर्यन को अभी भी शरीर में वही बर्फीली ठंड महसूस हो रही थी। तभी एक बूढ़ा डॉक्टर कमरे में आया। उसका नाम डॉक्टर सान्याल था। डॉक्टर ने आर्यन की रिपोर्ट देखते हुए कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो वापस आ गए, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारे हाथ की हथेली पर यह काला निशान कैसा है? आर्यन ने अपना हाथ देखा। उसकी हथेली पर एक काली मुहर यानी स्टैंप लगी थी, जिस पर धुंधला सा लिखा था, कैंसिल। ये वही मुहर थी जो टीटीई टिकट पर लगाता है, पर आर्यन के पास तो टिकट ही नहीं था। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे वही चरचराहट सुनाई देती, झुक झुक, झुक झुक। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया तो देखा कि एक मैसेज आया था, अज्ञात नंबर से। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी यात्रा अधूरी रह गई है। टीटीई अपना बकाया लेने आ रहा है। आर्यन के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था। तभी उसे सुनाई दिया किसी के भारी जूतों की आवाज, टप टप टप। एक आदमी काले कोट और काली टोपी में कॉरिडोर के अंत में खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे की टॉर्च थी जिसकी रोशनी नीली थी। आर्यन डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो काला कोट वाला आदमी धीरे धीरे आर्यन के बेड की तरफ बढ़ा। जब वो रोशनी के नीचे आया तो आर्यन की रूह कांप गई। उस आदमी का चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट में टूट गई हो। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, टिकट दिखाओ। आर्यन रोते हुए बोला, मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे जाने दो। उस टीटीई ने अपनी सड़ी हुई उंगली आर्यन की हथेली के उस काले निशान पर रखी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसकी खाल पर रख दिया हो। टीटीई फुसफुसाया, जो बिना टिकट सफर करते हैं उन्हें इंजन के कोयले के साथ जलाया जाता है। अचानक अस्पताल की लाइटें जोर से धमाके के साथ फूट गईं।
आर्यन अंधेरे में भागा। वो अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि अस्पताल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मंजिल पर वही कालूपुर स्टेशन का बोर्ड लगा था। भागते भागते वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां हजारों लोग बैठे थे। सबके चेहरे सफेद और आंखें खाली थीं। वो सब एक साथ बोले, बैठ जाओ आर्यन, हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है। तभी दूर से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। अस्पताल की दीवारें गिरने लगीं और सामने से वही पुरानी धुआं छोड़ती कालूपुर पैसेंजर दीवार चीरती हुई अंदर आ गई। ट्रेन का इंजन इंसानी खोपड़ियों से ढका हुआ था। ट्रेन का दरवाजा खुला। वही लाल साड़ी वाली महिला दरवाजे पर खड़ी आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। टीटीई ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती ट्रेन की तरफ खींचने लगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, नहीं! तभी किसी ने उसे जोर से हिलाया। वो उसकी मां थी। आर्यन अपने घर के बिस्तर पर था। वो पसीने से नहाया हुआ था। उसकी मां ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? आर्यन ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब सपना था, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। काली मुहर अब और भी गहरी हो गई थी और उस पर तारीख लिखी थी, कल की रात। अगली सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने अपनी हथेली पर उस गहरी काली कैंसिल मुहर को देखा। ये कोई सपना नहीं था। वो कांपते हुए बाथरूम की ओर भागा और मुहर को धोने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसे याद आया कि उसके दादाजी गांव में पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों के बारे में बहुत जानते थे। आर्यन ने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर आर्यन सीधे अपने दादाजी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। दादाजी ने ध्यान से आर्यन की हथेली पर बनी मुहर देखी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, दादाजी ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ एक मुहर नहीं, ये एक बुलावा है। कालूपुर पैसेंजर एक साधारण ट्रेन नहीं है। ये उन आत्माओं को ले जाती है जिनकी यात्रा अधूरी रह गई थी, और जिस पर यह कैंसिल की मुहर लग जाती है, उसका मतलब है कि उसकी जीवन यात्रा भी कैंसिल हो चुकी है। दादाजी ने एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। उसमें कालूपुर के ट्रेन हादसे का जिक्र था। बताया गया था कि हादसे में मारे गए टीटीई, ड्राइवर और यात्रियों की आत्माएं अभी भी उस ट्रेन में भटकती हैं और हर साल एक नए यात्री को चुनती हैं जिसकी यात्रा वो कैंसिल कर देते हैं। दादाजी ने बताया कि इस शाप से बचने का एक ही तरीका है, रात 11 बजे से पहले कालूपुर के पुराने स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन को बकाया चुकाना होगा। लेकिन वो बकाया पैसे नहीं, बल्कि कुछ और था। उसी रात आर्यन एक टैक्सी से कालूपुर के खंडहर हो चुके स्टेशन पहुंचा। अंधेरा घना था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए प्लेटफॉर्म, सूखी झाड़ियां और हवा में घुली हुई नमी की गंध उसे डरा रही थी। रात के ठीक 11 बजे दूर से वही परिचित हॉर्न सुनाई दिया, झुक 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 झुक। अंधेरे से चीरती हुई कालूपुर पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर आ रुकी। इस बार ट्रेन का रंग और भी काला था और उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। ट्रेन का दरवाजा खुला। वही सड़ा हुआ चेहरे वाला टीटीई बाहर आया और उसके पीछे लाल साड़ी वाली महिला और हड्डियों का ढांचा वाला बूढ़ा आदमी भी खड़े थे। टीटीई ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आ गए तुम्हारी यात्रा का बकाया चुकाने? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या बकाया? टीटीई ने अपनी सड़ी हुई उंगली आर्यन की हथेली के उस काले निशान पर रखी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसकी खाल पर रख दिया हो। टीटीई फुसफुसाया, जो बिना टिकट सफर करते हैं उन्हें इंजन के कोयले के साथ जलाया जाता है। अचानक अस्पताल की लाइटें जोर से धमाके के साथ फूट गईं। आर्यन अंधेरे में भागा। वो अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि अस्पताल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मंजिल पर वही कालूपुर स्टेशन का बोर्ड लगा था। भागते भागते वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां हजारों लोग बैठे थे। सबके चेहरे सफेद और आंखें खाली थीं। वो सब एक साथ बोले, बैठ जाओ आर्यन, हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है। तभी दूर से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। अस्पताल की दीवारें गिरने लगीं और सामने से वही पुरानी धुआं छोड़ती कालूपुर पैसेंजर दीवार चीरती हुई अंदर आ गई। ट्रेन का इंजन इंसानी खोपड़ियों से ढका हुआ था। ट्रेन का दरवाजा खुला। वही लाल साड़ी वाली महिला दरवाजे पर खड़ी आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। टीटीई ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती ट्रेन की तरफ खींचने लगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, नहीं! तभी किसी ने उसे जोर से हिलाया। वो उसकी मां थी। आर्यन अपने घर के बिस्तर पर था।
वो पसीने से नहाया हुआ था। उसकी मां ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? आर्यन ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब सपना था, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। काली मुहर अब और भी गहरी हो गई थी और उस पर तारीख लिखी थी, कल की रात। अगली सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने अपनी हथेली पर उस गहरी काली कैंसिल मुहर को देखा। ये कोई सपना नहीं था। वो कांपते हुए बाथरूम की ओर भागा और मुहर को धोने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसे याद आया कि उसके दादाजी गांव में पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों के बारे में बहुत जानते थे। आर्यन ने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर आर्यन सीधे अपने दादाजी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। दादाजी ने ध्यान से आर्यन की हथेली पर बनी मुहर देखी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, दादा